ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। अभी चल रहा है सावन का महीना और मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली के फैमिली मेम्बर्स का सोमवार का व्रत रहता है। लास्ट वीक मैंने अपलोड किया था कि आप सोमवार के व्रत में क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। उस वीडियो के बाद बहुत सारे मुझे डीएम्स भी आए और वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आए हैं काफ़ी चीज़ों को लेके, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा कॉमन कमेंट था कि मैम आप व्रत करते हो तो आप क्या क्या चीज़ें खा रहे हो, क्या क्या खाते हो। क्योंकि पहला व्रत उसका जा चुका है तो मैंने उस व्रत में क्या खाया ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे व्रत को लेके कमेंट्स थे कि पीरियड्स है तो हमें क्या करना चाहिए, या क्या ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स थे, सबका रिप्लाई मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपने कोई क्वेरी पूछी थी तो ज़रूर से आप इस वीडियो को देखना। मे बी आपकी क्वेरी भी इसमें अटेंड की गई हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अभी तक मेरी अगर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बस आपको एक बटन दबाना है और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और हम सभी लोग इस महीने में शिव जी की आराधना करते हैं। कांवड़ यात्रा भी चल रही है। मैं तो दिल्ली में हूँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है कांवड़ को लेके। आई नो कि आप में से भी बहुत लोग कांवड़ लेने के लिए गए होंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स गए होंगे, तो सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार का जो मेरा पिछला वाला व्रत था, इसमें मैंने क्या खाया था पहले मैं वो आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, जब मैं व्रत करती हूँ तो मेरा जो व्रत रखने का मोटिव होता है वो होता है अपनी बॉडी को आराम देना, डिटॉक्स करना। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा कुछ ना खाएं, जितना हो सके उतना कम से कम खाएं, उतना ही खाएं जितने पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप व्रत रख रहे हैं लेकिन आपको चक्कर आ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, या आप बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, वीकनेस लग रही है, बीपी लो हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को खुश रख के, अपने शरीर को संभालते हुए मिनिमम चीज़ें खा के आप जितना व्रत कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वैसा व्रत आपको करना चाहिए। मैंने क्या खाया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही और उतना ही खाएं। डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितना है, आपकी बॉडी कितना उस चीज़ के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो मैंने जो शुरुआत की थी अपने दिन की, तो मैंने सुबह उठ के अपना पूजा पाठ कर लिया था और उसके बाद जो पहला मील कह लो या पहली चीज़ जो आप कह लो, मैंने खाया था करीब 1 बजे के आसपास एक नाशपाती। अब यहाँ पे मैं आपका एक कमेंट लेती हूँ। इसने मुझसे कमेंट में कहा था कि व्रत में नाशपाती नहीं खाते हैं, मतलब ये सावन के व्रत में नाशपाती नहीं खाते हैं। तो देखो, मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पे क्या रिचुअल्स हैं, क्या आपके बिलीफ्स हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन मेरे घर में फैमिली में मुझे किसी ने आज तक ऐसे नहीं बोला कि नाशपाती नहीं खाते हैं। क्योंकि सावन के टाइम में तो सबसे फ्रेश फ्रूट की अगर मैं बात करूँ, सीजनल की बात करूँ, तो नाशपाती बहुत ही सीजनल फ्रूट है ऐसे टाइम के लिए। तो हम तो भाई खाते हैं। अगर आपके बिलीव्स कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए तो डेफिनेटली आप अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, जिसने भी ये कमेंट किया था या अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से भी अगर किसी को ये चीज़ लगता है कि नाशपाती नहीं खाते हैं तो उसके पीछे क्या स्टोरी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपडेट होना चाहती हूँ, एक बार देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या लॉजिक है इसके पीछे। बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर कही जाती है तो वो लॉजिकल तो नहीं होती है, लेकिन लॉजिक सबके अलग अलग ज़रूर होते हैं। जैसे मेरे यहाँ को तो कोई इस चीज़ को लेके है ही नहीं कोई डाउट। आपके यहाँ पे अगर है कोई लॉजिक तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो मैंने 1 बजे एक नाशपाती खाई। उसके बाद 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बीच बीच में मैं काम कर रही थी अपना, और काम करते करते बीच में मैंने पानी पिया। तो करीब मैंने 1 से 1.5 लीटर वहाँ पे पानी पिया इस बीच में। उसके बाद शाम को करीब 5 बजे के आसपास मैंने 2 केले खाए और फिर मैंने पानी पिया। और उसके बाद शाम को मैंने भुने हुए मखाने और 1 कप दूध, ये मैंने रात को करीब 7, साढ़े 7 बजे के आसपास लिया। तो ये मेरे पूरे दिन का व्रत था, बस इतना ही था। इसके अलावा मैंने चीनी को पूरी तरह से छोड़ा, नहीं खाई। नमक मैंने कोई सा भी नहीं खाया। ज़्यादातर लोग सेंधा नमक खा लेते हैं, एक टाइम खाना खा लेते हैं, वो नहीं था। प्लस ग्रेन कोई भी किसी भी तरीके का नहीं था। कुल मिला के अगर मैं आपको एक कंसोलिडेट बताऊं तो 1 नाशपाती, 2 केले और थोड़े से करीब होंगे 1 कटोरी के आसपास भुने हुए मखाने और 1 कप 150 ml के आसपास दूध और बाकी 2 लीटर के आसपास पानी। तो ये मेरा पूरे दिन का व्रत था। मैं लगभग इतना ही खा के या फिर कभी ज़रूरत लगती है तो इससे भी थोड़ा सा और 1-2 केला एक्स्ट्रा खा लिया, 1-2 नाशपाती या कोई और फ्रूट है तो वो खा लिया। मैं अपनी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करने पे फोकस करती हूँ कि कितना कम खा के हम बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। अब मैं बिल्कुल भी, मैंने भी आपको बताया कि मैं ये नहीं कहूँगी आप भी ऐसा रखो। आप पूरी तरह से अपनी बॉडी का सुनो और उसके हिसाब से आप फास्टिंग करो। एक सवाल जो बहुत आया था
कि मैम अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो क्या हम व्रत रख सकते हैं। देखो ये आपके पर्सनल बिलीफ्स के ऊपर है। बाकी अगर आप मेरे से पूछो अगर मेरे साथ ऐसी कंडीशन बनती तो मैं क्या करती, तो देखो मैं तो व्रत ज़रूर रखती, पूजा पाठ भी ज़रूर करती। अगर ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हो कि आप जो घर का दिया है या जो अगरबत्ती धूपबत्ती आप जो भी पूजा का मटेरियल आप रेडी कर रहे हो वो आप घर में किसी और से करवा सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा आपको करना है तो आप मंदिर को टच मत कीजिए, बाकी आप पूजा पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपके घर में जो बिलीफ्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए। आप किसी के भी कहने से, मेरे भी कहने से चीज़ों को मत बदलिए या कीजिए, बिकॉज आप अगर ऐसा मेरे कहने से आप करते हैं तो हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे नाराज़ हो जाएं। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं कि आप बिल्कुल अकेले रह रहे हो और फिर आपके साथ ऐसी कंडीशंस बनती है, तो अगर आपका मन गवाही देता है, आपका मन उस चीज़ के लिए कहता है कि नहीं मुझे पूजा पाठ करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको रोकने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, सही नहीं है, या अपनी मदर की या अपने फैमिली मेम्बर्स का सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ गो विद दैम। ना तो मेरे या यूट्यूब पे या किसी के भी अदर पर्सन के कहने से आप अपनी चीज़ें, अपने रिचुअल्स, अपने बिलीफ्स को चेंज मत कीजिए। सिर्फ अपने हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कीजिए। एक किसी ने मुझे बोला था कि इसमें नींबू खा सकते हैं क्या, तो देखिए मेरे हिसाब से तो नींबू एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है, सब्जी में भी नहीं आता है, फ्रूट की कैटेगरी में आता है। तो डेफिनेट तौर पे आप नींबू ले सकते हैं। बट कहीं कहीं पे इसको भी लेके डाउट रहता है कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, इसके चलते कुछ लोग पनीर भी नहीं खाते हैं व्रत में, कि पनीर भी नींबू से या टाटरी वगैरह से फाड़ के बनाया जाता है दूध को, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक जो सबसे अलग और सबसे अजीब जो मुझे कमेंट लगा कि व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, और जब मैंने उनसे पूछा था क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि दूध को हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो इसलिए हमें नहीं पीना चाहिए। तो भाई देखो आपका बिलीफ है, मैं आपको गलत नहीं कहूँगी, आप ऐसा सोचते हैं ठीक है, बट मेरा जो इस पे टेक है वो ये है कि हम शिव जी पे दूध चढ़ाते हैं इसलिए हमें दूध दही नहीं खाना चाहिए। तो भाई जब हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ तो हम फ्रूट्स भी लेके जाते हैं, तो फिर तो हमें फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए। फिर तो हम शिवलिंग पे जाके जल भी चढ़ाते हैं तो हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। एम आई राइट? तो अभी आपका क्या बिलीफ है वो आप अपने हिसाब से देखिए, बट जो आपके कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वो भगवान हैं, वो हमारे आराध्य हैं, वो तो हर सब चीज़ उन्हीं का ही दिया हुआ है। तो ये सोचना कि हमने शिव जी को चढ़ाया तो हम नहीं खा सकते हैं, तो ये मुझे थोड़ा कम ही समझ में आता है। तो भाई हमारे यहाँ तो दूध भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये चीज़ नहीं खाते हैं। इसके अलावा जब मैंने लास्ट जो मैंने डाइट प्लान अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार चेक करना, लास्ट मंडे मैंने डाला था, मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूँगी, एक बार चेक कर लेना। तो उसमें किसी ने बोला कि इतना सब कुछ खाना है तो व्रत ही क्यों रखना है। फिर मैं वही बात बोलूँगी, ये आपके शरीर के ऊपर है। व्रत कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है कि मैं आपसे कह दूँ इतना आपको खाना है तो वो खाना ही खाना है, नहीं। वो मैंने सिर्फ एक सैम्पल डाइट प्लान बनाया था कि आप ये चीज़ें खा सकते हो। मैंने वो अपने अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ्स के अकॉर्डिंग बनाया था। अगर आपको लगता है कि आप उससे कम में आपका काम हो जाएगा या आपको नहीं खाना चाहिए उतना, तो ये आपका डिसीजन है। इसमें आप ये बोल के कि इतना क्यों बता रहे हो, इतना खाना है तो व्रत ही क्यों रखना है, वो आपकी चॉइस है। हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो और किसी के लिए बहुत ही कम हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में फ्रूट्स खाते हैं, शाम को फिर एक टाइम का खाना खाते हैं और फिर शाम को दूध वगैरह पीते हैं, वो इस तरह से व्रत रखते हैं। तो देखिए ये रिचुअल सेंटिमेंट्स का सवाल है, तो यहाँ पे आप किसी को भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए। किसी बंदे ने बीच में उसमें कुछ कमेंट किया था, उसके रिप्लाई में किसी ने लिखा था कि इतना खा रहे हो तो व्रती क्यों रख रहे हो। आप कौन है ये चीज़ कहने वाले? ऐसा कभी भी किसी को नहीं कहना चाहिए। स्पिरिचुअल फीलिंग सबकी अलग अलग होती हैं, सबके सेंटिमेंट्स अलग अलग होती हैं। सो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसे रखना है वैसे रखिए, दूसरे को जैसे रखना है वैसे रखिए। हर कोई अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को देख के चीज़ें सीखता है और उसी हिसाब से आगे वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो आप कहने का मतलब है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। बाकी आप सुन सबकी बात लीजिए, लेकिन करना आपको वही चाहिए जो आपका मन जिस चीज़ के लिए आपको बताता है, गवाही देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मेरा डाइट प्लान जो मैं फॉलो करती हूँ। आप में से कितने लोग कोई ज़्यादा लगा या कम लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। शिव जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें।